एक बच्चे ने मुझसे सवाल किया कि भगवान है या नहीं, अगर है तो कहाँ है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाया जाए। तो दोस्तों, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आज के इस वीडियो में जो भी बातें होंगी वो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी कि भगवान है या नहीं। तो अगर आपको इसका जवाब चाहिए तो वीडियो को पूरा देखें। तो बात शुरू करूँगी ब्रह्मांड से, इंसान के आकार से, इंसान की औकात से। इंसान कहाँ है, उसकी औकात क्या है, उसका वजूद क्या है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो बात शुरू करते हैं हमारे धरती के चांद से। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन जो आप अपनी स्क्रीन पर जिस तस्वीर को देख रहे हैं वो है हमारा चांद, जो कि हमारी पृथ्वी से, हमारी धरती से 4 गुना छोटा है। और इतना ही नहीं, वो सीरस और प्लूटो नामक ग्रह से बड़ा है। तो बात करते हैं मर्क्यूरी की, जो हमारे मून से भी बड़ा है। इसके बाद बात करते हैं गैनीमेड, जो हमारे मरकरी से भी बड़ा है। इसके बाद बात करते हैं मार्स, जो हमारी गैनीमेड से भी बड़ा है। इसके बाद बात करते हैं वीनस, जो हमारे मार्स से भी बड़ा है। इसके बाद बात करते हैं पृथ्वी यानी हमारी धरती, जो वीनस से भी बड़ा है। इसके बाद बात करते हैं केपलर, जो हमारी पृथ्वी से भी बड़ा है। इसके बाद आता है नेपच्यून, जो केपलर से भी बड़ा है। इसके बाद बात करते हैं यूरेनस, जो हमारे नेपच्यून से भी बड़ा है। और इसके बाद बात करते हैं सटर्न, जो हमारे यूरेनस से भी बड़ा है। और एक ऐसे सितारे जो हमारे सैटर्न से भी बड़े हैं। इसके बाद बात करते हैं जुपिटर, जो इन सितारों से भी बड़ा है। इसके बाद बात करते हैं SG-100-546, जो हमारे जुपिटर से भी बड़ा है। इसके बाद आता है हमारा सूर्य, जो इन सभी से भी बड़ा है। इसके बाद बात करते हैं साइरस, जो हमारे सूर्य से भी बड़ा है। इसके बाद आता है पोलक्स, जो हमारे साइरस से भी बड़ा है। इसके बाद बात करते हैं आरेक्टस, जो हमारे पोलक्स से भी बड़ा है। और इसके बाद आता है एल्डेब्रल, जो हमारे आरेक्टस से भी बड़ा है। इसके बाद आता है रीजल, जिसे ब्लू सुपर जाइंट भी कहते हैं। इसके बाद आता है पोस्टल स्टार, जो इन सब से बड़ा है। इसके बाद बात करते हैं एक्ट्रस, जो पोस्टल स्टार से भी बड़ा है। इसके बाद आता है बीटलक्यूज, जो एक्ट्रस से भी बड़ा है। इसके बाद बात करते हैं कैनिस मेजोरस की, जो बीटलक्यूज से भी बड़ा है। और उससे भी बड़ा है UY-SCUTI। ये सारे सितारे हमारे ग्रह से काफ़ी बड़े हैं। अब हम इस दायरे को बढ़ाते हुए ब्रह्मांड की ओर बढ़ते हैं। ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, लाखों करोड़ों अरबों सितारे, ये हमारा गैलेक्सी है। यहाँ लाखों करोड़ों अरबों सितारे मिलकर के बनाते हैं एक गैलेक्सी, जो कि हमारा आकाशगंगा, हमारा मिल्की वे गैलेक्सी है। हमारा मिल्की वे गैलेक्सी जिसकी सीमा अपार है, जो कि बहुत बड़ा है, जिसमें अरबों खरबों सितारे हैं। ये है हमारा मिल्की वे गैलेक्सी। ज़रा सोचो, इनके आकार के बारे में सोचो। मिल्की वे गैलेक्सी के अपोजिट में एक और गैलेक्सी है, और ना जाने उनके जैसे कितनी गैलेक्सीज आकाशगंगा हमारे चारों ओर हैं, अरबों की संख्या में है। उन सब को मिलाकर जो बनता है वो है हमारा ब्रह्मांड, जिसमें लाखों करोड़ों अरबों आकाशगंगाएं हैं। ये है हमारा यूनिवर्स, एक बॉल। और इतना ही नहीं, न जाने अपने यूनिवर्स की तरह न जाने कितने करोड़ों की संख्या में यूनिवर्स हैं, और ये करोड़ों की संख्या में यूनिवर्स मिलकर बनाते हैं मल्टीवर्स। क्या पता इन सभी मल्टीवर्स के ऊपर एक सुपर मल्टीवर्स हो। ये है हमारा ब्रह्मांड। अगर यहाँ से माइक्रोस्कोप लगाकर भी देखा जाए तो तुम नहीं दिखने वाले, कोई नहीं दिखने वाला। इन सारी बातों के अलावा मैं बात करूँ तो कभी ये सोचा है कि ये कैसे आया होगा, कहाँ से आया होगा। ये है ब्रह्मांड, तो कैसे बना होगा, किसने बनाया होगा। इतना बड़ा स्पेस, इतनी बड़ी जगह कैसे चल रहा है। चलो ब्रह्मांड को छोड़ो, धरती पर ही आते हैं। पिरामिड का नाम तो कहीं ना कहीं सुना ही होगा आप लोगों ने। कभी गौर किया है कि इतना बड़ा पिरामिड
बना तो बना कैसे? एक के ऊपर एक पत्थर को कैसे रखा गया होगा? जहाँ एक पिरामिड के पत्थर का वजन 5 टन होता है। हाथी भी इस पत्थर को खींच सकता है, लेकिन इतनी ऊंचाई तक इसे कैसे रखा गया होगा? क्या आपको पता है कि मंगल ग्रह पर इतना रिसर्च क्यों हो रहा है? क्या वजह है लोग मंगल पे अपना यान भेज रहे हैं? लोग वहाँ पानी की खोज कर रहे हैं। हम लोगों ने तो बचपन में एक थ्योरी पढ़ी थी कि इंसान बंदर से आया है। कुछ वक्त पहले कुछ साइंटिस्टों ने एक सवाल उठाया कि जब इंसान बंदर से आया है तो सब बंदर इंसान क्यों नहीं बन गए? तब ये जो थ्योरी था, चार्ल्स डार्विन थ्योरी, इसमें ये बताया गया था कि इंसान बंदर से आया है, तो इसे खारिज कर दिया गया। आइंस्टाइन की इस थ्योरी के हिसाब से अगर इस पृथ्वी में से मधुमक्खी की नस्ल खत्म हो जाए तो उसके कुछ सालों बाद इंसान भी नहीं रहेगा। न जाने कितनी प्रजाति खत्म हो जाएंगी। क्या कभी आपने सोचा है इस धरती से अगर इंसान ही खत्म हो जाए तो क्या होगा? चारों ओर हरियाली होगी, कोई गंदगी नहीं होगी, कोई पेड़ नहीं काटेगा, कोई प्रदूषण नहीं होगा। साइंटिस्टों का यह मानना है इंसान इस धरती का है ही नहीं। इसी के लिए कुछ लोग मार्स पर रिसर्च कर रहे हैं। उनका ये मानना है कि जब मार्स में प्रलय आया था तो इंसान वहाँ से निकलकर धरती पर आ गया और यहाँ बस गया। क्यों? हर एक जानवर के इतने सारे प्रजाति होती हैं, इंसान का कोई प्रजाति क्यों नहीं है? क्यों सांप के 1000 से ज़्यादा प्रजाति होती हैं? क्यों बंदर के इतने सारे प्रजाति हैं? कुत्तों के इतने सारे प्रजाति क्यों हैं, लेकिन इंसान के सिर्फ एक? क्यों? क्या आपने कभी सोचा है? मानो या ना मानो, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि भगवान है या नहीं। इस बात का जवाब किसी के पास नहीं है। जिसके पास जवाब है तो वह इस दुनिया में नहीं है। ये तथ्य वैसा ही है जैसे किसी ने भूत देखा है। जिसका भूत से आमना सामना हो जाता है वो इस दुनिया में नहीं रहता, और जो रहता है उसकी बातों पर लोग यकीन नहीं करते। क्या एलियन है कि नहीं है? जिसने देखा है शायद वो इस दुनिया में नहीं है। जो इस दुनिया में है लोग उसकी बातों पे यकीन नहीं करते। इस दुनिया में न जाने कितने लोग इस हकीकत से अनजान हैं कि कौन है भगवान। कुछ लोग कहते हैं कि हम धर्म की रक्षा करते हैं, कुछ लोग कहते हैं हमें धर्म की रक्षा करनी है, अपने भगवान की रक्षा करनी है। अरे तुम उसकी रक्षा करोगे जिसने इस ब्रह्मांड को बनाया। उस ब्रह्मांड में तुम एग्जिस्ट भी नहीं करते, तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तुम्हारा कोई वजूद नहीं है, तुम्हारा जन्म कब हुआ तुम्हें पता नहीं है, इंसान धरती पर आया कैसे तुम्हें नहीं पता, फिर भी किस भगवान के लिए लड़ रहे हो? आपस में ही लड़े जा रहे हो, एक दूसरे को मारे जा रहे हो। ना जाने कितनों ने कितनों को भगवान के नाम पर ख़त्म कर दिया, मार दिया। कितने सारे लोग बलि चढ़ गए। किस भगवान के वास्ते, किस भगवान के खातिर? अरे कभी मुड़कर देखो, क्या है भगवान, कौन है भगवान? कभी सोचना ज़रूर, मौका मिले तो। कौन है भगवान? ये दुनिया इतनी ही इसी तरीके की विचित्र बातों से भरी पड़ी है। मुझे नहीं पता कि भगवान है या नहीं, लेकिन कुछ तो है। कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर हैं कि इंसान अगर मर जाता है, ऐसा क्या होता है, उसके शरीर से क्या निकल जाता है कि इंसान की मौत हो जाती है, उसका शरीर काम करना बंद कर देता है। कभी मौका मिले तो सोचना ज़रूर। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका रहस्य न कभी खुल पाया है। मेरे ख्याल से ये उम्र कम है हमारे लिए कि इसका रहस्य खुलेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।